तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपके सामने सवाल दी गई। ये 6 नंबर की सवाल है। बाकी अगर आपको विश्वास ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की पूछी गई है, जो कि हाईएस्ट नंबर माना जाता है 6। और सेम इसी का डुप्लीकेट यहाँ पर भी देखिए, सेम वैसे ही सवाल दिया है। इसका मतलब है कि जो आपको हम सवाल बताने चल रहे हैं, अगर आपने इसे पढ़ लिया तो इस मॉडल की सवाल बोर्ड एग्जाम में तो 6 नंबर की आना कन्फर्म है। वो भी एक ही नहीं, कभी कभी दो दो आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। तो चलिए आखिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। बाकी आपने प्रूफ देख लिया, ये सवाल आती है कि नहीं आती है। तो आती है दोस्तों, 6 नंबर की आती है। आप इसे देख लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आखिर सबसे पहले सवाल बोला क्या है। सबसे पहले तो हम सवाल को पढ़ लेते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब जब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु जो थी उसका व्युत्क्रम। सबसे पहले ये जानिए कि प्रेजेंट टाइम पे कितना है, वर्तमान आयु कितना है। तो यहां पर लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, यक्स वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, यक्स वर्ष हो या वो यक्स वर्ष है। तब इसका 3 वर्ष पूर्व जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे तो 3 वर्ष पूर्व, ये दिया है ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 वर्ष पहले। तो जो वर्तमान समय में है, जैसे यक्स वर्ष है तो 3 घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी एज मान लो 14 साल है, तो 3 साल पहले आप कितने थे, 14 - 3 कर दीजिए। 3 वर्ष पूर्व कितने रहे होंगे आप, 14 में 3 को क्या करिए, घटा दीजिए। अगर आपकी एज 14 है तो जो भी आपकी एज हो 3 वर्ष के लिए आप माइनस करेंगे। वैसे रहमान की आयु यक्स माने थे तो यक्स में 3 को घटा देंगे, व्युत्क्रम बाद में करेंगे। फिर 5 वर्ष पश्चात, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु, उसकी मतलब रहमान की आयु, उसकी आयु पश्चात का मतलब आगे। तो यक्स था, 5 वर्ष आगे जाएंगे तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 5। पश्चात का मतलब आगे बढ़ने पर, तो यक्स प्लस 5 वर्ष होगी। यहां पर भी आप वर्ष लगा दीजिए। अब उसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब अब प्रश्न में देखेंगे आखिर बोला क्या है। प्रश्न में क्या बोला है, इनके व्युत्क्रम का योग, मतलब ये जो है यक्स - 3 इसका व्युत्क्रम कर दो तो 1 हो जाएगा यक्स - 3। इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x + 5। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग 1/3 कितना है, 1/3 है। अब इसी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यक्स का मान निकलेगा। तो सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का लासा लेंगे, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे यानी कि लासा। तो यक्स - 3 यक्स + 5 आएगा, बराबर 1/3 उतार लो। देखिए जब यक्स - 3 को इसमें भाग देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स + 5 प्लस यक्स + 5 से भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा यक्स - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स + 5 प्लस में यक्स - 3 पूरे के बटे में यक्स का गुणा करा देंगे, तो यक्स का इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 5x होगा। -3 का गुणा कराएंगे तो -3x माइनस प्लस -3 × 15 बराबर में 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, 5 में से 3 घटा देंगे तब भी 2 आएगा। यक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2x माइनस का 15 बराबर 1/3 हो जाएगा। फिर ये गुणा करा देंगे तो यक्स स्क्वायर इतने से गुणा 1 में कराएंगे तो पूरा यही आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 इक्वल। इस तरह कराएंगे तो 3 से कराएंगे, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 2x, 6x को इधर लाएंगे माइनस में 6x होगा, माइनस का 15 उतारेंगे, इस 6 को इधर लाएंगे माइनस का 6 इक्वल का 0 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -4x, ये 15 6 हो जाएगा 21 इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस, देखिए
21 का नम 21, 21 का खंड करेंगे 3 7 21, तो 7x माइनस अंत का चिन्ह मध्य में 7 माइनस 3x, 7 में से 3 घटाएंगे 4x आ भी जाएगा, माइनस 21 इक्वल में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल का 0। यक्स कामन लेंगे दोनों में तो यक्स माइनस 7 होगा, इन दोनों में प्लस का 3 कामन लेंगे तो यक्स माइनस 7 होगा इक्वल में 0, यक्स माइनस 7 यक्स प्लस 3 इक्वल का 0, तो यक्स प्लस 3 इक्वल 0, इसे अभी हटा देंगे या फिर पक्षांतर कर दो सब 0 हो जाएगा, तो यक्स बराबर माइनस का 3 आएगा जो कि अमान्य है, तो यहाँ पर आग्रह लिख देंगे। आग्रह का मतलब होता है कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो मान्य ना हो यानी कि यूज में ना आए उसी को आग्रह या फिर अमान्य है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः यक्स माइनस 7 बराबर 0 करेंगे, जैसे इसके बराबर में 0 किए थे वैसे इसके बराबर में 0 करेंगे क्योंकि बीच में इनटू है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 7, तो यक्स बराबर प्लस में 7 है तो यही माना जाएगा। और सवाल में पूछा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, जगह थोड़ा सा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी, कितनी होगी 7 वर्ष होगी, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था। कितना वर्ष हो गया 7 वर्ष हो गया, यही इसका आंसर कर देंगे जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप इसी चैनल में जाकर जो है देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और इस बार कोशिश करिएगा, आप मेहनत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इस बार किसी भी हाल में मैथ में आपको अच्छा खासा नंबर बनाना है, किसी भी हाल में आपको 95 के ऊपर तो लेके ही जाना है मैथ में नंबर, और साइंस में भी आपको 95 के ऊपर ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो जाए आप कुछ भी करके जो है इस बार परसेंटेज अच्छा बनना ही चाहिए, क्योंकि जो समाज है, लोग हैं, ये आपकी पढ़ाई पर नहीं देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा, ये समाज केवल एक ही चीज़ देखता है, वो है परसेंटेज। तो आपको किसी भी हाल में परसेंटेज बनाना होगा। बाकी आपने इस सवाल को देखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और जहाँ तक है इसके अलावा सांख्यिकी का क्वेश्चन तो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सांख्यिकी वाली सवाल हर बार बोर्ड में पूछता है। बाकी हम सांख्यिकी वाली सवाल भी आपको जल्द से जल्द करा देंगे ताकि आपको सांख्यिकी चैप्टर में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जैसे हम राजीव से लिए हैं यानी कि अनसॉल्व है, क्योंकि अनसॉल्व से ही पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि बुक में नॉर्मली सब नहीं देता है। तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में उठाए गए हैं, तो यहीं से हमने क्वेश्चन को उठाया था। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको, ये अनसॉल्व या फिर बुक से ही लिया रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, इसी में की एक सवाल और आती है, किसी के जैसे किसी भिन्न के अंश में इतना जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए तो उसका भिन्न का मान इतना बदल जाता है। तो इस तरीके के भी सवाल आप पढ़ लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।